हरे कृष्णा। सबसे बड़ा सुपर सेल आ चुका है, कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्तिक मंथ? कार्तिक मंथ का बेसिक मीनिंग ये है कि कार्तिक मतलब राधा रानी। ये राधा रानी का मंथ है, सबसे ज़्यादा फेवरेट। अगर कृष्णा को कोई मंथ है तो ये वाला मंथ है, दामोदर मंथ। इसमें और एक लीला हुई थी, आप दर्शन कर पा रहे हैं, जहाँ पे यशोदा मैया दाम उदर, रस्सी से उदर का जब बंधन हुआ था इस उखल के साथ, तो उखल बंधन लीला भी बोली जाती है। तो ये बहुत सुंदर लीला है। ये बहुत ऑस्पिशियस मंथ भी है, बिकॉज इस मंथ में ही भगवान, मतलब आप अगणित शास्त्र आप देख पाएंगे, यहाँ आपको देख रहे होंगे अगणित शास्त्र के श्लोकास हैं जहाँ पे ऐसा बताया गया है कि भगवान को सबसे प्रिय पुस्तक हो तो भगवद गीता, सबसे प्रिय मंथ हो तो दामोदर। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप इस मंथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये फुल्ली ऑथोराइज्ड है, रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा दी गई है। और ये 5 एक्टिविटीज़ अगर आप फॉलो करते हैं इस पूरे मंथ में, इस पूरे मंथ में कोई भी भक्ति करने से, अगर आप मतलब एक माला करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है, आप कुछ भी करते हैं तो आपको मिलता है। तो इस मंथ में कुछ ना कुछ प्रण लेना चाहिए, एटलीस्ट बाय एटलीस्ट एवॉर्ड से। ये जो 5 चीज़ें जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, वो 5 चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मैं इस मंथ के एंड तक अपने को इतना ज़्यादा बैटरी से रिचार्ज, मतलब अगर ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैं कब से शुरू करूं भक्ति, मेरी इच्छा हो रही है मैं सनातन धर्म को कब से रेलिश करूं, कब उसकी शुरुआत करूं, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती कोई शुरुआत। 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 नवंबर तक चलने वाला है, 30 दिन है। पूरा बिग बिलियन सुपर सेल वाला सीन चल रहा है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए कौन सी 5 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ ये है कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है। इस 30 दिन एटलीस्ट बाय एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस कोई समय नहीं हो सकता कि जब हम भगवान के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे। बहुत ही ज़्यादा माइंड पीसफुलनेस मिलने वाला है, बहुत अच्छा है। ये 30 दिन एटलीस्ट ट्राई कीजिए। सेकेंड थिंग है, सुबह सुबह होके हरि स्मरण कीजिए। द थिंग इज, सुबह हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा माइंड फुल्ली एकदम मतलब एनर्जाइज्ड होता है। हम कुछ भी उसमें इट्स लाइक सोकिंग, मतलब सोक कर रहा होता है, कुछ भी डालो वो 100% अच्छा होने वाला है। तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता अगर हम इस 30 दिन एटलीस्ट सुबह उठ के प्रयास करें हम कि हम उठ के भगवान का दर्शन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान के बारे में स्मरण करें। ये हम अगर इस मंथ में करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद तीसरी चीज तीसरी चीज जो प्रयास कर सकते हैं वो है तुलसी सेवन। अगर आप तुलसी सेवा करना चाहते हैं इस मंथ में, उससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। तुलसी महारानी को जल अर्पण करिए, तुलसी महारानी की मंजीरियां निकालिए, तुलसी महारानी को दीप ऑफर कीजिए, आरती ऑफर कीजिए, और भगवान को तुलसी महारानी के पत्ते उनके चरणों में ऑफर कीजिए। इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ये आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथी चीज चौथी चीज जो है, भगवान को दीप अर्पण कीजिए। इस मंथ में एक बहुत क्यूट सा पास्टर्म ये है कि जब भगवान को ऐसे बंधन से बांधा गया था तो एक नल कुबेर के 2 जो पेड़ थे, उस पेड़ को भगवान इसी उखल से तोड़ते हैं। तो जब वे तोड़ते हैं तो वो जब वापसी आते हैं तो गोपियां उनको दीप के द्वारा उनके चरणों में 4 बार, उनके नाभि के पास 2 बार और उनके मुखारविंद में 3 बार और पूरे शरीर में 7 बार, ऐसा करके वो पूरा चेक करती है कि भगवान को कुछ लगा है कि नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट, आप किसी भी इस्कॉन सेंटर में, आसपास के इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, आपको ये चीज पता चलेगी कि वहां सब जगह ये प्रैक्टिस होता है। तो इसका पास्ट ये है कि बेसिकली गोपियां देख रही है कि भगवान को कहीं ना कहीं चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ भगवान ने तोड़ दिए। तो ये क्यूट पास्ट है। तो इसलिए इस महीने में आप कहीं भी जाएंगे, अब दीप भगवान को ऑफर कीजिए। ये फोटो आपको मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगी जहाँ पे आपने सारी चीजें डाली हुई है, फोटो, दामोदर अष्टकम, सारी चीज। और 5वीं चीज जो लास्ट चीज है वो है ये है कि दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। और भी चीजें बताई गई है, जैसे कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, आप 12वें अध्याय का भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, युगाल अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 चीज है आपको इस मंथ में एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे गुजराती में कहावत है, ना मामा करता काना मामा सारा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक कीजिए। ये मंथ में कुछ ना कुछ
आई विल से ट्राई कीजिए कि आप भगवान को कुछ समय दे रहे हैं। 12 महीनों में से 1 महीना मांगा जा रहा है, इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता है। और आप खुद महसूस करेंगे इस महीने के बाद कि आपको कितना अच्छा फील होता है। तो आप सभी से निवेदन है, और कार्तिक की आप सभी को शुभकामनाएं। आने वाले कल से शुरुआत होगा ये दिन, तो सभी अच्छे से मनाइए। हमने नीचे आप देखेंगे तो हमारा एक संकल्प का फॉर्म हमने डाला हुआ है। इस संकल्प का फॉर्म में आप अपना नाम और डिटेल्स डाल के अपना जो संकल्प है उसको डाल सकते हैं, जिससे हम आपका फॉलोअप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।